दोस्तों राधे राधे, जय सिया राम। हम अनार का पौधा लगाते हैं दोस्तों। हमारे अनार के पौधे में विकास नहीं होता, ग्रोथ रुक जाती है और हमारे पौधे में फल नहीं लगते हैं। फल यदि लगते हैं तो फट जाते हैं और हमारे पौधे में बिल्कुल ग्रोथ नहीं होती और पत्ते पीले पड़ जाते हैं। तो हम ऐसा क्या करें, किस कारण से पड़ते हैं? इसमें अनार के पौधे की देखभाल हमको कैसे करना चाहिए, कैसे हम इसका रख रखाव करें कि इसमें फल लगें और फूल इसके झड़े नहीं और सही सलामत पूरे फल लगें। तो हमें क्या करना चाहिए, तो मैं ये सारी जानकारी आपको दूंगी दोस्तों यदि आप नए हैं तो वीडियो को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। पहले बात आती है लगाने की। लगाने का हम जैसे बीज लाते हैं, कोई भी यदि आप पौधा खरीद के लाते हैं तो आप पौधे से लगा सकते हैं, क्योंकि वो कलम से लगाई हुई होती है। कलम से जल्दी फल देने वाला पौधा होता है, तो जल्दी फल देने लगता है। लेकिन यदि हम बीज से इसको तैयार करते हैं तो हम कोई अच्छा सा अनार लेके आए हैं मार्केट से और उसको बीज से हम उसके दाने निकाल के और हम उसकी बुवाई कर दें। एक किसी भी आप डिस्पोजल में है, किसी गमले में है, उसके दाने आप डाल दें और जब आप दाने डाल देंगे तो कुछ दिन बाद वो दाने मिट्टी में डाल देंगे तो वो जमाएंगे और जब अच्छे जमेंगे, उगेंगे तो उनको आप तैयार कर लीजिए। जब साल भर का पौधा हो जाए, 6 महीने का हो जाए, कुछ बड़ा हो जाए, फिर आप उसको अच्छी तरह से मिट्टी में लगाएंगे। मिट्टी में आप वर्मी कंपोस्ट है या कि गोबर की अच्छी खाद है और अपना जो भी ये मिट्टी है, अपने गार्डन सॉइल है, ये आप इसमें ये रेत या कोकोपीट मिला सकते हैं उस मिट्टी में अच्छा गड्ढा बना के और आप उसमें अनार का पौधा का रोपण कर सकते हैं। आप यदि पौधा का रोपण हो गया है और पौधा लग गया, पौधा रोपण सबसे ज़्यादा बरसात में बहुत जल्दी लगता है। अब बरसात में यदि पौधा रोपण करते हैं तो कोई भी पौधा यदि आप लगाते हैं तो बरसात में ज़रूर ये बहुत जल्दी लग जाता है। अब हम बात करते हैं इसकी रख रखाव की, कैसे हम करें। तो ये एक ऐसा पौधा है कि हम पानी जब जितना ज़्यादा इसमें पानी भी रहे, धूप भी रहे, यदि अधिक पानी डालेंगे आप तो ये गल सकता है, इसकी जड़ गल सकती है। तो इसको सामान्य पानी चाहिए, न ज़्यादा पानी हो और न कम पानी हो। और ये धूप पसंद पौधा है, ये छाया में भी रहता है, धूप में भी रहता है, धूप इसको लगती रहनी चाहिए। तो इस तरह से आप यदि गमले में लगाए हैं तो गमले में भी धूप लगनी चाहिए और यदि आप ज़मीन में लगाएं तो उसमें भी आपको इसको धूप होनी चाहिए। गर्मी के समय में थोड़ा हल्का इसको राहत के लिए छाँव की ज़रूरत भी होती है। यदि छाँव नहीं है तो फिर पानी की आवश्यकता ज़्यादा होगी, आपको इसमें पानी अधिक देना पड़ेगा, जिससे कि ये इसके पौधे में कोई परेशानी नहीं आए। अब रही बात इसके फल की, तो हम इसकी हमेशा प्रूनिंग जो होती है, प्रूनिंग करना पड़ता है। यदि आप इसकी कटाई छटाई करते रहेंगे तो इसमें जितना कटाई छटाई मांगता है ये, आप जितना कटाई छटाई करेंगे उतना ज़्यादा ये पौधा फल देता है। फल भी बहुत अच्छे मात्रा में इसमें लगते हैं। इसमें सबसे ज़्यादा दोस्तों यदि आप कोई कीड़ा लगता है, इसकी ग्रोथ नहीं होती है, तो यदि कीड़ा लगता है, आप नीम की खली यदि मिलती है तो नीम की खली है, नीम का ऑयल है, नीम का पत्ती है, इसका आप उपयोग कर सकते हैं और इसके जड़ में आप बिल्कुल डाल दीजिए, जिससे कि इसके जड़ में कोई भी फंगल इन्फेक्शन हो, कोई फंगस लगी हो तो वो अपना ख़राब हो जाएगी, वो नहीं होगी इसमें और हमारा पौधा ग्रोथ करेगा। आप अनार के पौधे को देखिए कितने अच्छे इसमें फल लगे हैं, फूल लगे हैं और सभी फल बन रहे हैं। तो आप हमारा अनार का पौधा बिल्कुल फल से बिल्कुल अब भर रहा है और छोटा पौधा है, बहुत बड़ा भी पौधा नहीं है, लेकिन इसमें फल पर्याप्त मात्रा में लगते हैं। अब हम बात करते हैं इसमें कि हम कटाई कर दिए, अब इसका हम जो कि फंगीसाइड है डालने के लिए, तो आप फंगीसाइड डाल दिए। अब हम और क्या करें कि हमारा पौधा और ज़्यादा ग्रो करे। तो यदि हम पानी अधिक डालते हैं तो जैसे ये पानी ज़्यादा डालेंगे तो हमारी ये जो अनार लगेंगे ये फट सकते हैं, तो ये फटे नहीं। अब बड़े अनार लगें तो बड़े अनार के लिए आप और फूल इसके रुकें तो आप नीम खली का इस्तेमाल कर सकते हैं और नीम खली के साथ साथ आप गोबर की। तो हम इस तरह से यदि हमारे पौधे में फूल आते हैं तो फूलों में हमको यहाँ थोड़ा सा मधु का छिड़काव करना चाहिए। मधु मतलब शहद का छिड़काव कर देना चाहिए, जिससे कि अधिक से अधिक भंवरे
हमारी बगिया में जिसमें अधिक भंवरे आएँ और हमारे पौधे की अच्छी तरह से हमारे उसमें फल बने, जिससे कि यदि भंवरे बैठेंगे, मधुमक्खियाँ बैठेंगी तो तभी तो हमारा फल इसमें कन्वर्ट होगा फूल। तो इस तरह से यदि आप बगिया आप लगाए हैं तो उसमें फूल का पौधा अवश्य लगाइए, जिससे कि आपके यहाँ मधुमक्खी हैं या कि भंवरे हैं ऐसे आएँ तो इसमें फल की प्रक्रिया अच्छी तरह से होती है। तो ये देखिए इसमें फूल लगे हैं, ये बहुत सारे फूल लगे हैं, इसमें फल भी लगे हैं। तो इस तरह से यदि हम अपने घर में बगिया में लगाते हैं, हम इसमें समय-समय पर हर 6 महीने में इसमें गोबर की खाद है, वर्मी कंपोस्ट है, तो ऐसा हम बना के अपने इसमें गार्डन में ज़रूर डालें, जड़ के पास चारों तरफ इसको, और समय पर बिल्कुल इसको पानी देते रहें। तापमान इसका सही सामान्य तापमान हो, तो हमारा पौधा बिल्कुल स्वस्थ हरा-भरा रहता है। हमारे पौधे जो फूल लगते हैं तो वो फल में कन्वर्ट होते हैं, गिरते नहीं हैं। यदि इसमें कोई भी पोषक तत्व की कमी हो जाती है तो वो पौधा जो है फूल बनाता है लेकिन फूल झड़ जाते हैं। तो फूल ना झड़ें इसके लिए इसको पोषक तत्व की बहुत आवश्यकता होती है। तो हमको पोषक तत्व इसको भरपूर मात्रा में देना चाहिए। तो उसके लिए सबसे ज़्यादा तो रहती है कि आप पुराने गोबर की खाद सड़ी हुई, आप गोबर की खाद का इस्तेमाल बिल्कुल बड़ी आसानी से कर सकते हैं। और इसमें खली का भी आप उपयोग कर सकते हैं। ये जो आप खली रहती है, खली आप इसमें डाल दीजिए तो उसमें से भी बहुत